तो कितनी कीलें गिर चुकी हैं? 3 गिर गई हैं। अब किसका नंबर लगेगा? चौथी वाले का। क्या लग रहा है कितनी देर में गिरेगी पटरी? हाँ गिरी, 1 कील और गिर गई, यानी कि ऊष्मा कहाँ तक पहुँच गई? यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके आगे जैसे जैसे पटरी गर्म होती चली जाएगी, धीरे धीरे मोम पिघलेगी कीलों में लगी हुई, और ये हटती चली जाएंगी पटरी से। इसी तरीके से विद्युत की भी सुचालक होती हैं धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर एक सिरे पर बिजली का तार लगा होता तो दूसरे सिरे पे पहुंचने में टाइम भी नहीं लगता, तुरंत करंट दूसरे सिरे पे भी प्रवाहित होने लगता। लेकिन ये प्रैक्टिकल करके मत देखना, ऊष्मा की बात अलग है, बिजली वाले प्रैक्टिकल नहीं। 1 कील और गिर गई, यानी कि ऊष्मा पहुंच गई है वहां तक। अब किसका नंबर है? इस तरीके की और भी उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। 1 और कील गिर गई, अब कितनी बची हैं? अब 3 बची हैं। ठोस में होता है चालन विधि से, द्रवों में और गैस में इनमें होता है संवहन विधि से। 1 और गिर गई, अब बस थोड़ी देर और है, ये दोनों कीलें भी गिर जाएंगी। और विकिरण एक ऐसी विधि है, ऊष्मा के प्रवाह की एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसी विधि है कि उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सूर्य से जो ऊर्जा आती है नीचे, वो विकिरण विधि के द्वारा आती है। ठीक, 1 और गिर गई, अब केवल 1 बची है।